हेलो फूडीज, वेलकम टू ऑल इन रसोई। होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू, इसे ठंड में बनाया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने इसमें कोई भी आटा यूज़ नहीं किया है। मुझे चिकनगुनिया हुआ था, इसलिए मैं लड्डुओं को प्रॉपर शेप नहीं दे पा रही थी। इसलिए हमारे यहाँ जो दीदी आती है उन्होंने इनको कंप्लीट किया। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। मेथी विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है। मेथी हमारे हड्डियों के लिए, बाल के लिए, हार्ट, शुगर और वेट लॉस के लिए अच्छी होती है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में मेथी दाने को डालना है और इसे एक पलटी की मदद से भुनना है। मेथी दाने को हमें लाल होने तक नहीं भुनना है, बस इसकी नमी चली जाए उतना ही हमें भुनना है। मेथी दाने को भूनते समय आपकी गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें। मेथी दाना भुनने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। मेथी दाने का जो पाउडर बनाएंगे उसे हम हल्का दरदरा ही रखेंगे। पिसी हुई मेथी को हम एक बर्तन में निकालेंगे। यहाँ मैंने 120 ग्राम घी लिया है, इसे हम पिघला लेंगे और अब हम धीरे धीरे करके इसे इस मेथी पाउडर में डालेंगे। यहाँ मैंने आधा पिघला हुआ घी डाला है, इसे हम एक चम्मच की सहायता से मिलाएंगे। जब घी मेथी दाने में अच्छी तरह से मिल जाए तो बाकी बचा हुआ घी भी हम इसमें मिलाएंगे। इसके बाद हम बाकी बचा हुआ घी भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर रख देंगे। हमने यहाँ इतना घी इसलिए डाला है क्योंकि मेथी अभी इसे ऑब्जर्व करेगी। इसके बाद इस बर्तन को हमें धूप में 8 दिन रखना है। क्योंकि अभी ठंड है इसलिए इसे हम धूप में रखने से ये पिघल जाता है और मेथी घी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ मैंने 200 ग्राम गोंद लिया है। गोंद के बड़े टुकड़े हैं इसलिए मैंने इसे ओखली में तोड़कर छोटा कर लिया है। 200 ग्राम से मैंने 50 ग्राम गोंद को इस तरह अलग निकाल कर रख दिया है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी डाला है। घी पिघलने के बाद हम इसमें कुटा हुआ गोंद डालेंगे। गोंद को तलते समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें क्योंकि गोंद को तलने में टाइम लगता है। गोंद पूरी तरह तलने के बाद ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा घी निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। गोंद को अगर आप हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा और जब आप इसे खाएंगे तो आपके दांत में ये चिपकेगा। बाकी बचे हुए गोंद को भी हम तल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसका पत्थर, बेलन या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल हो उससे इसका चूरा कर देंगे। इसके बाद हमने जो 50 ग्राम गोंद एक्स्ट्रा निकाल के रखा था उसे भी हम इसी तरह तल के अलग से रख देंगे। उसका हमें चूरा नहीं करना। 50 ग्राम गोंद को हमें इसी तरह रखना है और लड्डू में मिलाना है। इसकी बाइट हमारे मुंह में आएगी तो वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने 120 ग्राम मखाना लिया है, इसमें से 1 कप मैंने अलग से रख दिया है। टोटल यहाँ 4 कप मैंने मखाने लिए हैं। अब कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। जब घी पिघल जाएगा अब मखानों को हम इस घी में डालेंगे और इसे हम सेकेंगे। मखानों को सेकते समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें। 3-4 मिनट के बाद एक मखाने को अपनी उंगलियों में दबाकर देखें। जब मखाना इस तरफ फूट जाए तो इसका मतलब हमारा मखाना सीख चुका है। मखानों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका दरदरा पाउडर बनाएंगे। 80 ग्राम बादाम और 80 ग्राम अखरोट मैंने यहाँ लिए हैं। आप चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार बाकी और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून घी में हम इन ड्राई फ्रूट्स को डालकर भुनेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर भुनना है। ठंडा होने के बाद हम इसे दरदरा कूट लेंगे और अब हम इसमें 100 ग्राम खसखस लेंगे। खसखस को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी हमें घी का यूज़ नहीं करना है। खसखस को भी हमें एकदम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। जब इसे तड़कने लगे तो हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है।
खसखस जब गुनगुनी गर्म हो तब हम इसे एक ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। सभी सामग्री को हम मिलाएंगे। इसमें हमने 50 ग्राम जो गोंद तला था उसे ऐसे ही हमने रखा है। इसके बाद 150 ग्राम गोंद जिसे हमने हल्का सा चूर लिया था उसे भी इसके ऊपर हम डालेंगे। दोनों गोंद को हमें अच्छे से मिलाना है। हमने जो मखाने दरदरे पीसे हैं उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। दरदरे पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हमें इसके ऊपर डालना है। 1 कप मखाने जिन्हें हमें पीसा नहीं है इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे खसखस जिसे हमने पीसकर अलग रख लिया था। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जिसे मैंने घर पे ही पीसा है। 1.5 टीस्पून कच्ची सौंफ का पाउडर, इसे भी मैंने घर पे ही पीसा है। और 3/4 चम्मच सौंठ का पाउडर। 50 ग्राम खजूर को मैंने फोड़कर इस तरह बारीक काट लिया था, उसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे। सभी सामग्री डालने के बाद हम एक पलटे की मदद से अच्छी तरह से मिलाना है। गुड़ की चाशनी मैंने 2 बैचेस में बनाई है। लड्डुओं के लिए हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 450 ग्राम गुड़ लिया है। हमें एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेनी है, उसमें हम ये गुड़ डालेंगे। गुड़ में हमें 1 टीस्पून के करीब पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमें एक पलटी की मदद से इसे अच्छी तरह से मिलाना है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी करते हुए हमें गुड़ को पिघलाना है। पलटे की मदद से हमें इसे लगातार चलाना है जब तक कि गुड़ में जो टुकड़े बचे हैं पूरी तरह से पिघल ना जाए। हमने जो मेथी को घी में सोख करके रखा था वो घी पूरी तरह से ऑब्जर्व हो चुका है। भीगी हुई मेथी को हम गुड़ की चाशनी में डालेंगे। गुड़ की चाशनी में डालने के बाद हम मेथी को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि गुड़ और मेथी अच्छी तरह से मिल जाए। गुड़ और मेथी के इस मिक्सचर को हमें 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाना है ताकि हमारी जो मेथी कड़वी है उसका कड़वापन कम हो जाए। गुड़ और मेथी के मिक्सचर को हम ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पलटे की मदद से मिलाना है। हमें पलटे की मदद से तब तक मिलाना है जब तक कि सारा मिक्सचर मेथी और गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिल ना जाए। जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिल जाए तो उसी कढ़ाई में हम 450 ग्राम गुड़ लेंगे और इसमें हम 5 से 6 टीस्पून पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे। पलटे की मदद से हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक कि गुड़ के टुकड़े पिघल न जाए। हम यहाँ गुड़ की कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं, बस गुड़ पिघलने तक हमें इसे हिलाना है। अब इस चाशनी को हम उस मिक्सचर में डालेंगे जिसे हमने बनाकर रखा है। गुड़ की चाशनी डालने के बाद हमें इसे पलटे की मदद से अच्छी तरह से मिलाना है ताकि चाशनी पूरी तरह से मिल जाए। जब ये हल्का गर्म हो तभी हमें इसे लड्डुओं का शेप देना है। अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे या आपका मिक्सचर ठंडा हो गया है तो आप कढ़ाई में फिर से डालकर इसे हल्का सा गर्म कर लें और फिर इसको लड्डुओं का शेप दें। इन लड्डुओं को आप 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू स्वाद में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन लड्डुओं को मेरे स्टाइल से बनाकर ज़रूर देखें। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे।